इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जल्द वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में होने वाली है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब गाजा में इजरायल और हमास के बीच पिछले 20 महीनों से भी ज्यादा समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अमेरिका लगातार संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर के लिए दबाव बना रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि गाजा में वॉर को खत्म किया जाए और जो हॉस्टेजेस अभी भी हमास के कब्जे में हैं उन्हें रिहा कराया जाए। यह मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में इजरायल और ईरान के बीच अमेरिकी मीडिएशन में एक अस्थायी सीज फायर हुआ है, एक नॉन परमानेंट सीज फायर हुआ है, लेकिन गाजा में हमले फिर से तेज हो गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत में गाजा, ईरान, सीरिया और रीजनल पीस जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। ये मुद्दे अहम रह सकते हैं, लेकिन क्या यह बैठक सीज फायर ला सकती है? ट्रंप ने पब्लिकली कहा है कि वे गाजा में वॉर को जल्द खत्म होने देखना चाहते हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते तक सीज फायर भी हो सकता है। हालांकि इजरायल के अंदर भी नेतन्याहू पर दो तरह का दबाव है। एक तरफ आम जनता वॉर खत्म करना चाहती है, दूसरी तरफ उनकी सरकार के कुछ साथी सीज फायर के खिलाफ दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के बीच हाल ही में ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन में कोऑपरेशन बढ़ा है, जिससे नेतन्याहू पर ट्रंप का दबाव और असरदार हो सकता है। फिर भी गाजा में परमानेंट पीस या सीज फायर का रास्ता आसान नहीं दिखता, क्योंकि दोनों देशों की शर्तें और उम्मीदें अलग अलग हैं। भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा से दो राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट किया है, जिसमें इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनी स्टेट की बात कही जाती है जो इजरायल के साथ अमन और सुरक्षा के साथ रहे। भारत ने जनवरी 2025 में गाजा में सीज फायर और हॉस्टेजेस की रिहाई के समझौते का खैर मकदम किया था। हाल ही के महीनों में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में गाजा में इमीडिएट और परमानेंट सीज फायर की मांग वाले रेजोल्यूशन पर वोटिंग से दूरी बनाई थी, जिससे साफ है कि भारत फिलहाल इजरायल के खिलाफ सख्त बयानबाजी से बच रहा है और अपना बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहा है। गाजा वॉर में अभी तक जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जुलाई 2025 तक गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक लगभग 60,000 फिलिस्तीनी और 2,000 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। इंडिपेंडेंट स्टडीज के मुताबिक असल मौतों का आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, जो करीब 77,000 और 1,09,000 के बीच बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 1,36,000 से अधिक हो सकती है और हजारों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे माने जा रहे हैं। वॉर के चलते गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उरूज पर है। भूख, बीमारी, पानी और दवाओं की भारी कमी बताई जा रही है। लेकिन क्या ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद कुछ हो सकता है? इस बैठक के बाद कुछ संभावित सिनेरियोज हो सकते हैं। अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान और गाजा को लेकर स्ट्रेटेजिक रजामंदी बन सकती है, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी की कोशिशें तेज हो सकती हैं। ट्रंप नेतन्याहू पर सीज फायर के लिए दबाव बना सकते हैं, लेकिन इजरायल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और नेतन्याहू की सरकार में शामिल कुछ साथी इसमें मुश्किलें डाल सकते हैं। गाजा में हॉस्टेजेस की रिहाई और ह्यूमैनिटेरियन मदद पर रजामंदी बन सकती है, लेकिन परमानेंट सीज फायर की उम्मीद फिलहाल कमजोर दिखती है। बैठक के बाद अगर कोई बड़ा करार नहीं हुआ तो वॉर और वायलेंस जारी रह सकता है, जिसमें और जान और माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या यह बैठक वॉर का अंत कर सकती है? फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक से गाजा वॉर खत्म हो जाएगी। अमेरिका का दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मीडिएशन जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इजरायल और हमास दोनों की अपनी अपनी सख्त शर्तें हैं। जब तक दोनों पक्षों में भरोसा और रियायतें नहीं मिलती, तब तक परमानेंट पीस या वॉर का खत्म होने के आसार नहीं दिखते।